मैंने 10 साल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बनाए हैं, ऐप्स, फीचर्स, लॉन्चेस, और अब मैं एक ऐसी चीज़ बना रहा हूँ जो ना ऐप है ना वेबसाइट। मैं अपना घर बना रहा हूँ और मैंने एक अजीब डिसीजन लिया। मैं इस घर को बिल्कुल वैसे ही बनाऊंगा जैसे एक प्रोडक्ट बनता है, यूज़र रिसर्च से लेकर लॉन्च तक। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट थिंकिंग सिर्फ एक सॉफ्टवेयर के लिए नहीं है, ये एक सोच है जो शादी की प्लानिंग हो, बिजनेस हो या घर, कहीं भी लगती है। वीडियो के एंड में मैं आपको 5 पॉइंट फ्रेमवर्क दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि ये आपके हर बड़े प्रोजेक्ट में काम आएगा। ज़्यादातर लोग घर बनाना कहाँ से शुरू करते हैं? 3 BHK बनाएंगे, इटालियन मार्बल लगाएंगे, बड़ा सा गेट होगा। ये वही गलती है जो नए प्रोडक्ट बनाने वाले लोग करते हैं, फीचर से शुरू करना, यूज़र से नहीं। मैंने सबसे पहले क्या किया, अपने घर के यूज़र्स के इंटरव्यूज़ लिए। हाँ, सीरियसली। मम्मी से पूछा, पता चला उनके घुटनों में दर्द रहता है, उन्हें ग्राउंड फ्लोर पे कमरा चाहिए, सीढ़ियाँ नहीं। भाभी से पूछा, उन्हें बड़ा बेडरूम नहीं, एक बड़ा किचन और एक अलग स्टोर रूम चाहिए था। बच्चों को ऑब्जर्व किया, वो सारा दिन कहाँ खेलते हैं, बालकनी में, आंगन में। और यहाँ प्रोडक्ट मैनेजमेंट का सबसे बड़ा लेसन आया। लोग जो बोलते हैं और जो एक्चुअली करते हैं दोनों अलग अलग होते हैं। सब बोलते हैं गेस्ट रूम चाहिए, लेकिन डेटा देखो, गेस्ट साल में कितने दिन आते हैं? 10 दिन, और वो कमरा बाकी 355 दिन बंद रहता है। सॉफ्टवेयर में इसे कहते हैं फीचर जो कोई यूज़ नहीं करता। अब मेरी विश लिस्ट रेडी थी, और विश लिस्ट हमेशा बजट से बड़ी होती है। मेरा बजट मान लीजिए 40 लाख था, विश लिस्ट थी 60 लाख की। साउंड्स फैमिलियर? यहाँ PM वाली प्रायोरिटाइजेशन आई। हर आइटम को 2 सवालों से टेस्ट किया। 1, क्या इसके बिना घर में रहना मुश्किल होगा? 2, क्या ये बाद में ऐड हो सकता है? मम्मी का ग्राउंड फ्लोर कमरा मस्ट हैव, बाद में नहीं हो सकता। मॉड्यूलर किचन नाइस टू हैव, 2 साल बाद भी लग सकता है। टेरेस गार्डन फेज 2, फैंसी गेट फेज 3, या शायद कभी नहीं। और एक वार्निंग, कंस्ट्रक्शन की दुनिया का स्कोप क्रीप। हर मिस्त्री, हर रिश्तेदार बोलेगा, भैया यह अभी करा लो, अभी सस्ता पड़ेगा। इंडिया में ज़्यादातर घर अपने बजट से 20 से 30% ऊपर जाते हैं, इसी यह भी करा लो की वजह से। प्रोडक्ट हो या घर, स्कोप फ्रीज करना सीखिए। नाइस टू हैव को एक लिस्ट में रखिए और उस लिस्ट को फेज 2 का नाम दीजिए। सॉफ्टवेयर में हम वायर फ्रेम्स बनाते हैं क्योंकि डिज़ाइन में गलती सस्ती होती है, कोड में महंगी। घर में भी बिल्कुल वही रूल है, नक्शे पे गलती फ्री है, दीवार में गलती लाखों की है। तो मैंने क्या किया, सिर्फ नक्शा नहीं बनवाया, 3D वॉक थ्रू बनवाया और एक देसी जुगाड़ भी किया जो आप भी कर सकते हैं। खाली प्लॉट पे मास्किंग टेप से पूरे रूम्स मार्क किए एक्चुअल साइज में, फिर पूरा परिवार उस पे चला। भाभी ने किचन में खड़े होकर हाथ घुमाया, पता चला काउंटर की प्लांट हाइट उनके लिए गलत थी, स्टैंडर्ड हाइट नहीं, यूजर की हाइट। स्विच बोर्ड्स की पोजीशन हमने सोफा और बेड की जगह सोच के फाइनलाइज की, क्योंकि स्विच बोर्ड बेड के पीछे चला जाए तो वो एक ऐसा बग है जो आप 30 साल झेलते हो। ये है प्रोटोटाइप टेस्टिंग। बिना एक ईंट लगाए हमने 5-6 बड़ी गलतियां पकड़ ली। अब कंस्ट्रक्शन, और यहाँ सबसे पावरफुल आइडिया MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। मतलब पहले वो घर बनाओ जिसके बिना घर घर नहीं है। लेकिन ध्यान से, MVP का मतलब सस्ता बनाओ नहीं है। रूल ये है, जो चीज़ बाद में बदली नहीं जा सकती उस पर कभी कॉस्ट कटिंग मत करो। फाउंडेशन, स्ट्रक्चर, वाटरप्रूफिंग, वायरिंग, प्लम्बिंग, यह सॉफ्टवेयर की आर्किटेक्चर है। यहाँ पैसा बचाया तो सारी जिंदगी भर टेक डेट भरोगे, सीलन, लीकेज, रिपेयर। और जो बाद में अपग्रेड हो सकता है, फॉल सीलिंग, मॉड्यूलर किचन, फैंसी लाइट्स, टेरेस गार्डन, वो वर्जन 2 है। इसका एक छुपा फायदा भी है, पहले रहो, फिर सीखो, फिर खर्च करो। 6 महीने घर में रहने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सा कॉर्नर ज़्यादा यूज़ होता है और कौन सा कमरा बस झाड़ू लगाने के लिए खुलता है। अब आपका फेज 2 का पैसा गैस वर्क पे नहीं, रियल यूजेस डेटा पे लगेगा। सॉफ्टवेयर लॉन्च से पहले होती है टेस्टिंग। घर में इसका नाम है स्नैग लिस्ट, और ये स्टेप 90% लोग स्किप कर देते हैं। घर प्रवेश से पहले हर नल खोलिए, हर स्विच दबाइए, हर दरवाजा खिड़की 10 बार चलाइए, फ्लैश टेस्ट कीजिए, हर कमरे में फ़ोन का नेटवर्क चेक कीजिए, जो भी इशू मिलिए लिखिए, और कॉन्ट्रैक्टर से पेमेंट से पहले ठीक करवाइए। पेमेंट हो गई तो बग कभी फिक्स नहीं होगा, ये यूनिवर्सल सच है। और लॉन्च के बाद पहला मॉनसून आपका स्ट्रेस टेस्ट है।
वही बताएगा वाटर प्रूफिंग सच में हुई थी या सिर्फ बिल में हुई थी। सबसे बड़ी बात, घर कभी कंप्लीट नहीं होता, प्रोडक्ट भी नहीं होते। दोनों जिंदा चीजें हैं, यूजर्स के साथ बदलती रहती है। और ये फेलियर नहीं है, ये डिजाइन है। तो चलिए, जो वादा किया था, ये 5 पॉइंट फ्रेमवर्क घर पे लगा लो। अब आप किसी भी प्रोजेक्ट पे लगाओ, शादी हो, दुकान हो, यूट्यूब चैनल हो, करियर स्विच हो। फर्स्ट, यूजर्स पहले, फीचर्स बाद में। जिसके लिए बना रहे हो पहले उससे बात करो, अपने दिमाग से नहीं। सेकंड, सब कुछ मस्ट हैव नहीं होता, बजट विशलिस्ट से छोटा ही होगा। प्रायोरिटाइज करो, फेज 2 बनाओ। थर्ड, सस्ता प्रोटोटाइप महंगा मिस्टेक बचाता है। कागज पे, टेप से, डेमो से पहले टेस्ट करो, फिर इन्वेस्ट करो। फोर्थ, जो बदला नहीं जा सकता उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं। फाउंडेशन पे बचत, जिंदगी भर का कर्जा। फिफ्थ, लॉन्च एंडिंग नहीं है, बिगिनिंग है। फीडबैक लो, सीखो, अपग्रेड करो। यह है प्रोडक्ट थिंकिंग। कोई एमबीए नहीं, कोई जार्गन नहीं, बस एक तरीका सोचने का। 10 साल प्रोडक्ट बनाने के बाद मैं ये कह सकता हूँ, सबसे अच्छे प्रोडक्ट वो नहीं होते जो सबसे ज़्यादा पैसों से बनते हैं, वो होते हैं जो सबसे ज़्यादा समझ से बनते हैं। घर भी। अब आपकी बारी है, कमेंट में बताइए आप अपनी लाइफ का कौन सा प्रोजेक्ट प्रोडक्ट थिंकिंग से करना चाहोगे। सबसे इंटरेस्टिंग जवाब पे मैं अगला वीडियो भी बना सकता हूँ। मिलते हैं प्रैग्मेटिक ननानिया के अगले वीडियो में।